हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए जो प्रकाश और परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसका एक लेक्चर और लेकर आया हूं मैं। और इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम। और रे डायग्राम बच्चों हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें हम आज कंप्लीट करेंगे मिरर के लिए यानी दर्पण के लिए जो किरण आरेख है वो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए कंप्लीटली पढ़ेंगे। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग 8 रे डायग्राम यानी कि 8 किरण आरेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि किरण आरेख बनाई कैसी जाती है, साथ ही साथ उसका नेचर यानी कि प्रकृति कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में लगभग आता ही है और हर साल लगभग पूछा जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है यानी पहला टॉपिक है उसको समझते हैं। क्या कहता है पहला टॉपिक? देखिए, चैप्टर जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकाश यानी कि परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा है और ये आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 और इसके पहले जो पार्ट 2 था और पार्ट 1, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें एक्चुअली हो क्या रही हैं इसमें। ठीक है, चलिए आज का जो रे डायग्राम है यानी कि किरण आरेख है बच्चों, पहले हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में समझेंगे। देखिए, अवतल दर्पण में लगभग 6 रे डायग्राम पढ़ेंगे यानी 6 किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण में केवल 2 ही पढ़ना है यानी 6 और 2 8। ये 8 केस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका यहाँ दर्पण के लिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस में भी ऐसे ही कुछ रे डायग्राम होंगे, 7-8 वहाँ पर भी होंगे। तो अगर ये आप लगभग 15 रे डायग्राम, 15 से 16 रे डायग्राम पढ़ के जाते हैं तो ये पक्का है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिल जाएगा। और अच्छा, खास बात क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। कभी कभी उसमें बोल दिया जाता है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आप उसका किरण आरेख बनाइए यानी कि रे डायग्राम बनाइए। तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण से रिलेटेड रे डायग्राम पढ़ेंगे बच्चों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने टाइप का प्रतिबिंब बनता है बच्चों पहले समझिएगा। पहला है कि बोला गया है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु यहाँ हो, यानी वस्तु अनंत का मतलब है कि u इनफाइनाइट पर हो। u मतलब होता है बच्चों वस्तु की दूरी। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, u मतलब होता है वस्तु की दूरी और v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और f मतलब होता है फोकस दूरी। तो यानी कि यहाँ पर जो वस्तु को रखा जा रहा है अनंत पर रखा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। आपको पता है कि आपका ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं क्या कहना चाहते हैं भाई। अगर आप ध्यान समझिएगा कि मैं आपको समझाऊं अगर कि यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक ये पॉलिश होता है, मैंने आपको बताया था पिछले केस में, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर बोलते हैं बच्चों, इसको अपर्चर बोलते हैं। अब बातें आती है कि अगर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों पोल बोलते हैं यानी कि ध्रुव बोलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। और ध्रुव से जब आगे बढ़ते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पर आपको फोकस मिल जाता है और फोकस से थोड़ा और पीछे के आते हैं यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी मिल जाता है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं अनंत मान लेता हूँ। अनंत मतलब इनफाइनाइट। ये जो पॉइंट है बच्चों आपका इनफाइनाइट पॉइंट है। वस्तु को देखिए इस मिरर से यानी कि इस जो आपका दर्पण है, दर्पण से अनंत पर रखा गया है। तो वस्तु यहाँ अनंत पर रखा गया है। जो ए बी दिख रहा है ये वस्तु है बच्चों। क्या है? ये वस्तु है। अब लाइट जो आती है अनंत से, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट चलती कैसे है। देखिए बच्चों, जब लाइट यहाँ से निकलेगी ना तो सबसे पहले कहाँ से पास होगी? फोकस से। यानी कहाँ से पास हो रही है बच्चों? फोकस से पास हो रही है। ये लाइट फोकस से पास हो रही है, अपर्चर से टकराती है। इस पॉइंट पर टकराने के बाद क्या होती है? अगर इस पॉइंट पर टकरा जाती है जब, तो आगे की तरफ बढ़ जाती है। यानी यहाँ से टकराने के बाद ये जो आपका मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है जो सीधी लाइन जा रही है, इसके समांतर चलने लगती है। यानी कि पहली लाइट जब फोकस से पास होती है तो इससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दूसरा केस क्या है बच्चों? लाइट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है फिर, और यहाँ से टकराने के बाद फिर से ये क्या होती है? रिवर्स हो जाती है इसी लाइन पर। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जहाँ ये इसको कट कर रहा है यहीं पर आपका इमेज बन रहा है ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब आपको देख के डायग्राम पता चल गया होगा कि आपको कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर अवतल दर्पण की बात हो रही है तो
5 केस तो ऐसे हैं, एक केस को छोड़ दिया जाए तो 5 केस ऐसे हैं बच्चों कि जिसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब बात है कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज से छोटी है या बड़ी है वो तो देखने पे पता चल जाएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। किसमें? अवतल दर्पण के केस में। याद रखिएगा इस केस को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वस्तु ऊपर रखा गया है, प्रतिबिंब किधर बन रही है बच्चों? नीचे की तरफ बन रही है। तो आपको पता चल गया कि इसका प्रकृति कैसी होगी बेटा? प्रकृति होगी, यहाँ पर जो आपको प्रकृति दी गई है मैंने लिख रखा है पहले से ही। अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ये है कि वास्तविक, अभी मैंने बताया आपको, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। देखिए वस्तु बहुत बड़ा है और वस्तु की तुलना में क्या है? बहुत छोटा है। तो आपको पता चल गया कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो पक्का है, लेकिन वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अब पूछ लेगा कहां पर बनेगा, तो आप कहेंगे कि जो बन रहा है ये आपका इमेज कहां पर बन रहा है? फोकस पर। कहां पर बन रहा है? यानी कि जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है बच्चों, जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? वो बन रहा है कहां पर? फोकस पर। कहां पर बन रहा है? फोकस पर, ठीक है, फोकस पर। क्या इतनी बातें बच्चों को क्लियर हो गई? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपके लिए पहला रे डायग्राम अगर आपने इतना समझा अच्छे से तो आगे के रे डायग्राम में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दूसरे केस में आते हैं। यहां देखिए अब क्या बोला गया? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। वक्रता केंद्र और अनंत, यानी कि वक्रता केंद्र का मतलब होता है बच्चों C और अनंत का मतलब समझ ही रहे हैं, अनंत मतलब इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में रखा गया हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति क्या होगी? यहां मैंने पहले लिख रखा, लेकिन अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, पहले आपको चीजों को समझना है। अब देखिए बोला गया कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब आप समझिए कि ये आपका ये वक्रता केंद्र है और आपका आगे ये कहीं जा रहा है अनंत, ये कहीं जा रहा है अनंत। तो वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है। अगर इसमें रखी गई है, देखिए ये आपका वस्तु है बच्चों, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका क्या है? वस्तु है। वस्तु यहाँ से है। अब होता क्या है कि इस केस में कि जब देखिए अनंत को छोड़ दिया जाए तो कहानी अलग हो जाती है, समझिएगा। ये वस्तु है, वस्तु जो है जब यहाँ से लाइट, मान लीजिए टॉर्च है आपका, ये क्या है? टॉर्च है। टॉर्च से जब आप लाइट जलाएंगे तो लाइट कुछ ऐसे सीधे जाएगी बच्चों, सीधे जाएगी, अपर्चर से टकरा के कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी बच्चों? फोकस से पास हो जाएगी पहली लाइट। यानी कि जो आपका मुख्य अक्ष है उसके समांतर चल रही है लाइट। उसके समांतर चलने के बाद क्या हो रही है कि अपर्चर से जाके जहाँ पॉलिश किया हुआ है वहाँ टकराती है, टकरा के कहाँ से पास हो जाती है? फोकस से। एक पॉइंट हो गया। दूसरी बार जब लाइट चलेगी तो कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से। ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लाइट पास हो रही है। अब जाके बच्चों यहाँ पर जब टकराएगी तो टकरा के फिर से अपने रास्ते में फिर से वापस लौट आएगी। जब ये वापस लौटेगी तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट कर रही है। कहाँ पर कट कर रही है? यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर कट कर रही है। अब आपको ये पता चल गया कि ये आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब इमेज है। अब आपको ये समझना है किसका नेचर क्या है, यानी प्रकृति क्या है। मैंने आपको बताया वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, यह प्रतिबिंब दर्पण के केंद्र C और फोकस F के बीच बन रहा है। यानी कि किसके बीच बन रहा है? देखिए पहली चीज तो C और F के बीच में, किसके बीच में बन रहा है? यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है बच्चों, प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है, प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है C और F के बीच, C और F के बीच बन रहा है बच्चों, C और F के बीच बन रहा है, ठीक है, C और F के बीच बन रहा है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी मैंने बताया आपको कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि आप इसको दिमाग में रख लीजिए, केवल एक केस है उसको मैं ये आपको समझा दूंगा, बाकी सभी केसेस में क्या बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक तो है और उल्टा देखिए वस्तु ऊपर है और इसका जो इमेज बन रहा है यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किधर की तरफ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है और वस्तु से छोटा बनता है। अब आपको ये देख के भी पता चल जाएगा कि वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। तो आप देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि जब कोई वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। किसके बीच में बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये भी टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा। आगे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे चलता हूं। फिर चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं। देखिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चीजों को एक दो बार आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इसको समझना है। अगला केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। वक्रता केंद्र मतलब बच्चों क्या होता है? C।
अब देखिए वस्तु को कहाँ रख दिया गया है, इस वक्रता केंद्र, देखिए इस वक्रता केंद्र पर ही रख दिया गया है, आगे जा रही होगी अपना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो कहानी क्या होगी, देखिए बच्चों ये है आपका वस्तु, ये आपका क्या है, वस्तु है, वस्तु है। अब लाइट यहां से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष है, ये जो सीधी लाइन जा रही है आपका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब लाइट बच्चों यहां से जब चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और यहां से टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से पास हो जाती है। कहां से पास होती है, फोकस से। अब दूसरी लाइट क्या होती है, दूसरी लाइट फोकस से ही पास होगी। अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से तो पास नहीं हो सकती है, क्योंकि उसी पर वस्तु रखी गई है, तो कहां से उससे पास होगी। तो क्या करते हैं कि फोकस से जब पास कराते हैं बच्चों तो इससे टकराती है और मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब देखिए जहां पर वस्तु एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा यानी प्रतिबिंब। तो ये देखिए ये लाइट इधर जा रही थी यहाँ पर ऐसे, और ये लाइट इधर से आके ऐसे जा रही थी। देखिए इस पॉइंट पर इसने कट कर दिया, इस पॉइंट पर इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जहां पर कट कर दिया वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, पहली चीज तो आपको पता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी बच्चों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। केंद्र जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, केंद्र पर बनेगा, ठीक है, केंद्र पर बनेगा। अब बातें आती है कि जब ये बातें समझ में आ गई तो इसका अब नेचर और कैसा होगा। नेचर बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा वास्तविक और उल्टा। देखिए वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है बच्चों, ये क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। तो आप बोलेंगे वास्तविक तो सर होगा हर केस में, लेकिन उसका उल्टा यानी वस्तु का उल्टा, तो वास्तविक उल्टा। अब देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है तथा वस्तु के समान आकार का, समान आकार, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एबी केस आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आपका 3 केस हो गया। चौथे केस देखिए, आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा क्योंकि आज केवल चीजों को हमको एक्सप्लेन करना है, मोस्टली ये रे डायग्राम। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, इसमें लापरवाही मत करिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो बच्चों अगर समझ में आती है अच्छे से, तो कोशिश करिएगा आपके जो दोस्त लोग हैं, कोई ग्रुप है, उसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, यानी वक्रता केंद्र मतलब C और फोकस मतलब F, यानी C और F के बीच में। अब देखिए C और F के बीच में वस्तु को रखा गया है, ये आपका वस्तु है, ये आपका क्या है, वस्तु है, इसके बीच में रखा गया। अब लाइट क्या होती है, अब यहाँ से लाइट चलेगी तो यहाँ से जाकर टकराएगी, टकरा के कहाँ से पास हो जाएगी बच्चों, फोकस से। जब ये फोकस से पास होगी तो ऐसे कुछ आगे तक जाएगी लाइट। ठीक है, अब दूसरी लाइट अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं होगी, यानी कि वक्रता केंद्र से पास नहीं होगी। अब फिर से लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। जब ये फोकस से पास होगी तो यहाँ से लाइट ऐसे क्या करेगी, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के क्या करेगी, ये समांतर चल रही है, तो समांतर चलेगी तो ऐसे जाके आगे लाइट निकल जाएगी। अब ये जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देखिए फिर से वस्तु ऊपर है और इमेज यानी कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा, तो आप लिखेंगे कि वास्तविक, ये तो वास्तविक है, ये वास्तविक और उल्टा, ये 2 बातें पता चल गई। अब देखिए वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि वास्तविक और उल्टा तो रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। और कहां पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, देखिए आपका यहां कहीं अनंत चला जाएगा तो क्या बोलेंगे आप कि आपका जो बन रहा है C और अनंत के बीच में बन रहा है, C और अनंत के बीच में। देखिए यहां पर आपको प्रकृति के बारे में कुछ दिया गया है, मैंने पहले से लिख रखा है, इसको भी समझा देते हैं। प्रतिबिंब के बारे में इसका प्रकृति लिखना है, क्या लिखना है, प्रकृति। प्रकृति में क्या है बच्चों, समझिएगा, यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में, अभी मैंने बताया कि दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, यानी कि वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में और वस्तु से छोटा बनेगा।
तो चलिए ये 4 केस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला केस है बच्चों पांचवा केस। पांचवा केस यहां पर क्या बन रहा है ये भी समझते हैं हम। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो, मुख्य फोकस मतलब सीधे सीधे एफ पर रख दी गई हो वस्तु को। देखिए वस्तु, देखिए बच्चों ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है ध्रुव है, ध्रुव यानी कि पोल। वस्तु सीधे फोकस पर रखी गई है तो आपको पता है कि पहले लाइट ऐसे सीधे चलेगी, जाके इससे टकराएगी, टकरा के इससे पास हो जाएगी, यानी कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। पहला केस, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अब लाइट यहां से फोकस पे रखी गई तो फोकस से तो पास नहीं होगी, उसको पास होना है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से। तो लाइट बच्चों पहले क्या करेगी, पहले ऐसे जाएगी, जाके ऐसे इससे टकराएगी और टकरा के फिर से रिटर्न आएगी, तो कहां से पास हो जाएगी, ये आपका वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी बच्चों, वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी। अब देखिए कि कहानी क्या बन रही है इस केस में। इस केस में ये वस्तु कहीं एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, देखिए कहीं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं है, मतलब ये अनंत पर जाएगी। अनंत मतलब कहीं एक दूसरे को कट करेंगी ही नहीं, और अगर कट नहीं करेंगी तो ये अनंत पर जाएंगी बच्चों। तो अब आपका क्या बन गया, अभी आपका वास्तविक और उल्टा अभी भी है, क्योंकि वस्तु ऊपर रखा गया है और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ, तो वास्तविक और उल्टा तो बनेगा, लेकिन कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। तो अगर मैं प्रकृति की बात करूं, प्रकृति की बात करूं बच्चों, प्रकृति की बात करूं तो यहां देखिए ए बी का प्रतिबिंब, ए बी मतलब जो वस्तु था, ए बी का प्रतिबिंब अनंतता पर यानी अनंत पर बन रहा बच्चों। कहां बन रहा, अनंत पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहां कहीं पर जाके मिलेगा ये पता ही नहीं है। तो इसको माना जाता है कि ये वस्तु से क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बच्चों, प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है, प्रतिबिंब ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, कुछ पता ही नहीं कितना बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि इसका भी कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये पांचवा केस हो गया आपका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक केस आपका इसमें उल्टा है, मतलब कि सभी केसेस में आपने देखा कि 5 केस ऐसे थे आपके जिसमें वास्तविक उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर वास्तविक उल्टा, ये छठे केस में वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा, यहाँ पर आभासी और सीधा बनेगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिधर की तरफ आपका क्या रखा गया, वस्तु रखा गया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका क्या रखा गया है, उसी के डायरेक्शन में आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए समझिएगा, बोला गया कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव मतलब पोल यानी कि P और फोकस मतलब F, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो, देखिए ये आपका पोल है बच्चों और ये आपका फोकस है, इसके बीच में देखिए वस्तु को यहाँ रखा गया, ये आपका वस्तु है, ये आपका क्या है, वस्तु है। इतनी बातें आपको क्लियर है। पोल यानी कि ध्रुव और फोकस इन दोनों के बीच में रखा गया है। तब होता क्या बच्चों, लाइट फिर से ऐसे ही जाती है, इससे टकराती है, टकरा के यहाँ से ऐसे रिटर्न आ जाती है, ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, एक कहानी है, जैसा कि अभी पिछला वाला केस देखा था कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है मैं बताता हूँ। फिर लाइट यहाँ से क्या होगी बच्चों, ऐसे सीधे जाएगी, इससे टकराएगी, टकरा के फिर से यहाँ से रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी तो कहाँ से पास होगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी भी लाइट कहीं मिल नहीं रही है, अभी भी कहीं लाइट मिल नहीं रही। अब इस केस में होता क्या है बच्चों कि इमेजिन किया जाता है, मान लिया जाता है कि लाइट जो है थोड़ा सा आगे की तरफ चली जाएगी, यानी कि इमेज जो बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा। जब मैं इस लाइन को मैं ये सोचूं, अगर इस तरीके से मैं सोचूं कि लाइट जो टकरा के गई यहाँ से टकरा के वापस न जाए, ये ऊपर की तरफ चली जाए निकल के बाहर, और ये भी लाइट टकरा के वापस न जाए ऊपर चली जाए, तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी बच्चों कि ये यहाँ पर आके कहीं ऐसे जाएगी और यहाँ ऐसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, और जहाँ पर कट कर देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। इमेज मतलब बन जाएगा बच्चों आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बस आपका यही एक केस डिफरेंट है बच्चों, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर कैसा बन रहा है। अगर मैं बोलूँ कि प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी बच्चों, प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी, वास्तविक नहीं बन रहा है यहाँ पर, आभासी मतलब हम मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आभासी सीधा बनेगा। सीधा मतलब देखिए जिधर वस्तु है उधर ही क्या बन रहा है, आपका इमेज भी बन रहा है, और आकार में बहुत बड़ा बनेगा। आकार में देखिए वस्तु की साइज और इसकी साइज क्या है, फर्क है ना, वस्तु की साइज छोटी है और इसकी प्रतिबिंब की साइज क्या है, बड़ी है। यानी कि अगर आप बात करें इसके जो नेचर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब में यहाँ पर एक अलग से भी लिख दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों,
प्रतिबिंब बन रहा है किधर किधर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखिए बाकी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, ये भी लिखी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। यानी कि एक केस बच्चों आपको ऐसा नजर आया कि जिसमें देख रहे हैं कि सभी केसेज में वास्तविक और उल्टा था, लेकिन इस केस में आभासी और सीधा हो गया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि देखिए आप 2 पॉइंट याद रखिए। अगर मैं आपको पूरा रे डायग्राम के बारे में कंक्लूजन निकालूं इस केस में, तो 6 रे डायग्राम है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो इसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी केसेज में क्या नेचर है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और उस केस में भी चाहे उसमें देखेंगे तो आपने वास्तविक और उल्टा बना, और इस केस में देखेंगे तो आपका आभासी और सीधा बना। अब बात आती है वस्तु की साइज, यानी कि वस्तु कैसा होगा, आपको देख के भी पता चल जाएगा कि वस्तु की साइज क्या होगी। वस्तु की साइज अगर छोटी दिख रही है तो आप बोल दीजिए कि वस्तु की साइज छोटी है और प्रतिबिंब की साइज क्या बड़ी है। लेकिन अगर वस्तु की साइज बड़ी है और प्रतिबिंब की साइज छोटी है तो आपको इतना ही लिखना है। आपका ये पूरा का पूरा 6 रे डायग्राम मैंने अवतल दर्पण से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये न्यूमेरिकल में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वहां पर सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे बोल दिया वस्तु की जो दूरी है, वो वस्तु की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, और पता चला आपका प्रतिबिंब की साइज 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब है और 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बन रही है। नेगेटिव पॉजिटिव से आपको पता चल जाएगा कि किधर बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा या उत्तल दर्पण। वो आपको मैंने न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी उस न्यूमेरिकल को जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं लगभग 10-15 न्यूमेरिकल अलग से मैं कराऊंगा एक केस में, मतलब जब पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 10-15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। उसको भी आप देखिएगा जरूर, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए, आपने देखा कि उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता था, बाहर की तरफ पॉलिश होता था, और अवतल दर्पण किधर की तरफ पॉलिश है बच्चों, ये अंदर की तरफ पॉलिश है। देख रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश्ड है। जब अंदर की तरफ पॉलिश हो तो उत्तल, और बाहर की तरफ पॉलिश हो तो अवतल। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी, ये सब चीजें पहले और दूसरे लेक्चर में मैं करा चुका हूँ। आप वहां से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। चलिए, बोला गया कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखा हो, कहां पर रखा गया हो, अनंत पर, यानी कि u की वैल्यू कहां पर बच्चों, u की वैल्यू आपके लिए अनंत की बात कर रहा है। चलिए इस केस को समझते हैं। अब इसमें भी देखेंगे कि आपका उत्तल दर्पण है, ये आपकी जो मुख्य अक्ष जा रही है, यानी ये जो लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। अब लाइट ऐसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अनंत, यानी वस्तु यहाँ पर रखा गया, ये अनंत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनंत। अब वस्तु को अनंत पर जब रखेंगे, जो ए बी दिख रहा है ना आपका, ये वस्तु है यहाँ पर रखेंगे। अब लाइट ऐसे यहाँ से जाएगी, टकराएगी, ऐसे जाकर टकराएगी, टकरा के बच्चों ये रिवर्स हो जाएगी इधर इसी लाइन में। ठीक है, ये हो जाए, इधर से नीचे से भी चलेंगे तो भी ऐसे टकराएगी, और टकरा के क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब देख रहे हैं कि ये कहीं पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, ये कहीं पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, मैं ये कहूँ कि जैसे आपने अभी लास्ट वाला केस देखा था अवतल दर्पण में, अगर मैं वैसे ही बोलूँ कि भाई अगर इसको मैं कहूँ कि ये इधर ना जाके ये थोड़ा इसे इस तरफ बेंड हो जाए और ये इस तरफ बेंड हो जाए, तो जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि F पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रकृति में देखिए, प्रकृति जो आपका लिखा गया है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के केस में सीधा और आभासी ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा सीधा और आभासी ही बनेगा। तो प्रकृति क्या होगा बच्चों, प्रकृति जो आपको दे रखी है, क्या है, प्रकृति जो दे रखी है आपको, सीधा, तो सीधा देखिए सीधा बन रहा है, यानी जिधर वस्तु रखी गई उधर ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से देखिए, वस्तु इतना बड़ा है और यहाँ पर बन रहा है बहुत छोटा। हमें कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर प्रतिबिंब की कोई साइज दिखाई नहीं पड़ रही। अगर नहीं दिखाई पड़ रही, बोल सकते हैं कि बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, यानी कि जिसको बोल सकते हैं हम इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज। क्या बोलते हैं, पॉइंट इमेज बोलते हैं बच्चों, पॉइंट इमेज बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? अब आप देख सकते हैं कि एक ऐसा केस था, एक आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ये आपका है दूसरा, और ये आपके लेक्चर का आज का ये लास्ट टॉपिक है, और आपका ये पूरा का पूरा रे डायग्राम दर्पण से रिलेटेड आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों, जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर रखी, यानी कि देखिए ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है,
दर्पण से निश्चित दूरी पर, यानी कि अर्थात अनंत व ध्रुव के बीच में। आगे जाएगा बच्चों, कहीं अनंत जाएगा, ये अनंत जाएगा। देखिए ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है बच्चों। ध्रुव मतलब पोल, जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ये आपका ध्रुव है। ध्रुव और अनंत के बीच में, इसको अनंत लिख सकते हैं आप, अनंत के बीच में रखी गई हो। जब ध्रुव और अनंत के बीच में रखी गई हो तो क्या होता है बच्चों, अब लाइट फिर से ऐसे ही जाएगी, टकराएगी, ऐसे जाके इससे टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। और आपका ये आपको पता है कि मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष है। देखिए चीज़ों को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें अगर उतर रही हैं तो बार बार रिपीट करने से चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं, वो चीज़ दिमाग में आपकी रहती है, याद रहती है, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे गई, पहले इससे टकराई, अपर्चर से टकराई, टकरा के क्या हुई, ऊपर चली गई। अब होता क्या है कि दूसरी लाइट यहाँ से ऐसे पास होती है, ऐसे जाती है, टकराती है, फिर टकरा के अपने रास्ते में वापस आ जाती है। अब बात आती है कि इमेज कैसे बनेगा सर। इमेज बच्चों ऐसे कुछ बनेगा, इसको समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए ये लाइट जो ऊपर की तरफ बेंड हो गई, ये उधर ना बेंड होके ऐसे नीचे की तरफ ये आ जाती, तो कहाँ पर मिलती है, फोकस पे मिल जाती। कहाँ मिल जाती है, फोकस पे मिल जाती है। और ये लाइट अगर रिवर्स ना जाती बच्चों, तो ऐसे कुछ करके आगे निकल जाती, कहाँ से चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर जाके मिलती। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये बच्चों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपको पता चल गया कि प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपको दिख रहा है कि वस्तु के तुलना में जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, तो एक तो बात पता चल गई। तो आप कह सकते हैं कि अगर बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि आभासी, उल्टा, आभासी, सीधा और वस्तु से कितना, वस्तु से छोटा। अगर मैं अलग से अपने हिसाब से मैं लिख दूं, जो मैंने पहले लिखा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब आपको मैं इससे पहले यहाँ दिखा दूं कि जो ये प्रकृति है, जो मैंने डाल रखा है, पहले से लिख रखा है, उसको समझा दूं, यही चीजें भी बता रहा होगा। सीधा बनेगा, सीधा, आभासी बनेगा, आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ध्रुव P व फोकस के बीच प्राप्त होता है। देखिए ध्रुव कहां पर, P व F के बीच में। तो आपको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि ये चीज अगर न याद हो रही हो आपको, तो कह सकते हैं कि एक चीज तो है, क्या बनेगा, सीधा तो बनता ही बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। आभासी के साथ साथ वस्तु से कैसा है, अब आप देख सकते हैं वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब बात यह है कि सर अगर ये चीज तो हमने लिख लिया, इतना कर लिया, तो हमारे आंसर पूरे मैच कर जाएंगे, मतलब हमारे नंबर मिल जाएंगे, जितने भी हैं वो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, जो कि देखिए प्रतिबिंब ध्रुव P और फोकस F के बीच प्राप्त होता है। ये कहानी इन्होंने बता रखा है पहले से ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ मुलाकात होगी, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। और जब तक बोर्ड आएगा 2025 का, तब तक मैं पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।